चलो फिर से आज ये नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। आज इस विशेष अवसर पर हमारे कुछ शौर्यवीर मनमोहक प्रस्तुतियां देने जा रहे हैं। हमारे देश के प्रति हमारे प्रेम और सम्मान को यहाँ पर वे प्रकट करेंगे। न जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। Our is a land of sages, known for bravery of ages. None can with compete, its culture none can beat. त्याग, सूरवीरता, महानता का मंत्र है मेरा ये देश, एक फहराता ये तिरंगा चांद तारों समान रहे, हरी भरी धरती हो नीला आसमान रहे। जय हिंद, जय भारत। A day of our freedom, a day for our free soul, a day to smile with our flag, a day to dive into past with the memories of knights and soldiers who surrendered the mighty souls. छोटी सी उम्र में ही सोच लिया था फौज में है जाना, फिर देश तेरे ऊपर मैंने कुछ को नहीं देखा भाई, कुछ को नहीं देखा। देश की रसान फौजी क्यों कर दे छोड़ दे, कुर्बानी देनी मारी का क्यों कर मोड़ ले, फौजी मारे देश के 24 घंटे मौत आगे तड़ के दिखाना है, भारत माता का वादा पूरा कर के रहेंगे, मार जाके बेटे रहा मार के मरेंगे। फौजी एकला बतेरा चाहे लाख बदमाश भाई, दुनिया तेरी तेरा फौजी आपकी बात। Keep the fire of freedom burning in your land. Keep the fire of freedom burning in your land. For an Indian strong and true will now depend on you. Keep the fire of freedom burning in your land. For no matter what you do, will all come back to you. Keep the fire of freedom burning in your land. The story of our freedom struggle is very big, which cannot be described in one day. Independence Day is very important for every Indian. On this Independence Day, we remember the years past. We honor this very day, for our flag, our glory has last. On this Independence Day, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। The flame of freedom burns bright in the heart of every Indian. We stand together with unity and pride to lift the colonial burden. The tricolor flows with a gentle breeze, a new hope we all dream. मेरा करे माँ तू, मेरा घरे माँ तू, तेरा सबे कुछ मैं, मेरा सबे कुछ तू, हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। अब इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए प्रशस्ति पत्र वितरण करने के लिए मैं माननीय कैप्टन सर को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर। चाहो तो हमको आजमाना, यार
सबसे पहले आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। असल में आजादी क्या है? आज हम जब आजादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो असल में आजादी क्या है ये समझना आवश्यक है। और आजादी को यदि हम 1947 के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो भी उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि लोगों ने उस समय जो इस देश की आवाम थी, इस देश की जनता थी, इस देश के रणबांकुरे थे, इस देश के वीर योद्धा थे, उन्होंने क्या देखा? उनको तो पता ही नहीं था कि आजादी कैसी होती, क्योंकि उन्होंने तो गुलाम भारत में ही जन्म लिया था। तो आजादी के मायने क्या थे वो समझ लीजिए। उनके लिए आजादी एक सपना था। उन्होंने एक सपना देखा था कि हम उस देश में होंगे जहां पर शासन भी हमारा होगा और हमारे पास सपने देखने की फ्रीडम होगी, क्योंकि उन सपनों को हम सच कर सकते हैं। कोई उस समय फौजी अफसर बनना चाहता होगा, लेकिन वो उस गुलाम भारत में मुमकिन ही नहीं था, लेकिन उसने सपने देखे कि मुझे फौज में अधिकारी बनना है या फौज में जवान बनना है। तो यदि मेरा देश आजाद होगा और हमारी अपनी गवर्नमेंट होगी, हमारा अपना शासन होगा, तो मेरे ये सपने सच हो सकते हैं। तो सही मायनों में आजादी एक सपना था जिसको सच करने के लिए पूरा देश एकजुट हो गया। और किसी ने बहुत खूब कहा है कि यदि जिस दिन हम अपने सपने देखना बंद कर देते हैं, बड़ा सोचना बंद कर देते हैं, उस दिन हम खत्म हो जाते, उस दिन हम गुलाम बन जाते, इस शरीर का गुलाम बन जाते। अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी, फिल्म थी चंदू चैंपियन। इस फिल्म के नायक का नाम किसी को पता है? जिन्होंने देखी थी फिल्म, मुरलीकांत पेटकर, स्टिल अलाइव। तो उस व्यक्ति ने बचपन में एक सपना देखा, तो उसने भी गांव में एक ओलंपियन मेडल जीत के आया, तो देखा कि पूरा गांव इकट्ठा हो गया स्वागत के लिए। तो उसको वो जो स्वागत और जो भीड़ दिखी, उसने उसको मोटिवेट किया। उसने सोच लिया कि मुझे भी ओलंपियन बनना है। उसने पार्टिसिपेट किया, सिलेक्शन नहीं हो पाया। 1965 की जंग हो गई। 1965 की जंग में 9 गोलियां लगी। एक गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में फंस गई जाके, जिसकी वजह से उसका कमर के से नीचे का हिस्सा जो है वो पूरा पैरालाइज हो गया। INS अश्विनी, जो कि नेवी का बड़ा अस्पताल है बॉम्बे में, वहां वो एडमिट रहा। धीरे धीरे थोड़ी सी जो जान थी वो शरीर में आने लग गई, लेकिन उसने सपने देखना नहीं छोड़ा। उसका सपना था ओलंपिक में मेडल जीतना। और ओलंपिक में कौन सा मेडल? ओलंपिक में गोल्ड मेडल। वो व्यक्ति 2 साल तक कोमा में रहा, और 2 साल के बाद जब कोमा से उठा तो मालूम पड़ा कि मेरा आधा शरीर मेरा काम नहीं कर रहा है। हिम्मत नहीं हारी। उसने यही कहा लोगों को, यही प्रेरणा दी कि सपना देखना मत छोड़िए। हालात जिम्मेवार नहीं होते, किसी भी सफलता या असफलता के जिम्मेवार आप स्वयं होते हैं। तो एक आदमी लाचार, बेसहारा, जो कि अपने सहारे से उठ भी नहीं सकता या बिना किसी सहारे के पलंग से उतर भी नहीं सकता, उसने ठान लिया, जैसे उसको मालूम पड़ा कि ऐसे गेम्स भी होते हैं ओलंपिक स्तर के, जिनको हम पैरा ओलंपिक्स कहते हैं, और उस व्यक्ति ने स्विमिंग को अपना गेम बनाया। सोचिए, 9 गोली लगने के बाद, 2 साल कोमा में रहने के बाद दोबारा अपनी इच्छा शक्ति को एक संगठित करके उसने गेम चेंज किया, स्विमिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू करी। और वो व्यक्ति 1972 में देश के लिए एकल प्रतियोगिता में पैरा ओलंपिक्स में स्विमिंग 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग के अंदर गोल्ड मेडल लेके आ। तो मुरलीकांत सांगली, जो महाराष्ट्र का गांव है, वहां छोटे से गांव में पैदा हुआ। ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था, ना कुछ था। सिर्फ एक संगठित रूप में अपने अंदर एक इच्छा शक्ति जगाई और सपने देखना शुरू किया, और उस सपनों को सच करने के लिए मेहनत करनी शुरू करी। सपने बहुत लोग देखते हैं, लेकिन अपने सपनों को कामयाब मूर्त रूप वही दे पाते हैं जो कि उसको सच करने का रास्ता खोज निकालते हैं और उस पे चलने का जज्बा रखते हैं, फिर वो चाहे कुछ भी हो। आप लोगों को मैं फिर यही कहूंगा, आपका जो विद्यार्थी जीवन का ये पड़ाव है बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सपनों को सच करने के लिए उस रास्ते को पहचानो और उस पे चलते रहो, बिना ये सोचे कि क्या होगा, कल क्या होगा। आज पर फोकस करो, अपने आज पर पूरा मंथन करो, चिंतन करो और मेहनत करो। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आपने यदि ठान लिया तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो स्टोरी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने आजाद भारत के अंदर, जब हम 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, आने वाले 22 सालों में हम एक पूरा का पूरा जो शताब्दी है वो समारोह हम मनाएंगे। और आप लोग जब 22 साल बाद आप लोग इस देश के मेन कर्म योद्धा होंगे, तो इस देश का शताब्दी समारोह कैसे बनेगा वो आपके हाथों में है। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद। थैंक यू।